नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भारत भारती क्लासेस में। दोस्तों आज के वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन का अध्ययन करेंगे। दोस्तों यह डेफिनेशन फिजिक्स से रिलेटेड होगा, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इस डेफिनेशन से कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकलते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। दोस्तों आज उन्हीं को देखेंगे। दोस्तों इससे पहले हमने एक वीडियो डाला था साइंस से रिलेटेड, तो आप उसको पहले देखें, उसके बाद में इसको देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि आप भारत भारती क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और गति, यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ बदलती रहती है तो उसे गति अवस्था में कही जाती है। जैसे चलती ट्रेन जो बिजली पोल या पटरी के किनारे स्थित पेड़ पौधे के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती रहती है, तो वह गति अवस्था में होगी। और आगे है, समय के साथ स्थिर वस्तु के सापेक्ष स्थिति नहीं बदलने पर उसे विराम अवस्था में कही जाती है। अगला डेफिनेशन की ओर पढ़ते हैं दोस्तों। डिस्टेंस, दूरी। इसमें क्या है, वस्तु द्वारा तय किया गया किसी समय अंतराल में संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, यह सदैव धनात्मक होता है। दोस्तों यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं। पहली, तो दूरी किसे कहते हैं, तो वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। अगला प्रश्न बन सकता है, दूरी कौन सी राशि है, तो दूरी अदिश राशि है। और अगला प्रश्न बन सकता है दोस्तों, दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक या शून्य, तो दूरी सदैव धनात्मक होती है। अगला यानी आगे की डेफिनेशन को बढ़ते हैं दोस्तों। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। विस्थापन का मान सदैव धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। दोस्तों यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि पहला, विस्थापन किसे कहते हैं, तो वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कौन सी राशि है, तो विस्थापन सदिश राशि है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर सदिश होगी तो इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। आगे है, विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। अगला डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला डेफिनेशन है दोस्तों, स्पीड यानी चाल। कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे उसकी चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा जितनी समय में जो दूरी तय किया जाता है उसे हम चाल कहते हैं। चाल कौन सी राशि है, तो चाल एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो दोस्तों यहाँ से कई प्रश्न बने, जैसे कि पहला, चाल, तो कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे उसकी चाल कहते हैं। चाल कौन सी राशि है, तो चाल अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड। अगला डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। अगला डेफिनेशन है दोस्तों, वेलोसिटी, वेग। कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है, यानी जितनी विस्थापित होती है, उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका
एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। दोस्तों अगला है औसत चाल, एवरेज स्पीड। इसमें क्या है, ए नंबर, जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान दूरी तय करती है। यदि कोई वस्तु किसी दूरी को v1 चाल से तय करती है और उसके बाद उतनी ही दूरी v2 चाल से तय करती है, तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल होगी 2v1 × v2 बटा में v1 + v2। इसका एक हुआ। और दूसरा क्या है, बी नंबर, जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान समय तक चलती है। यदि यात्रा के पहले आधे समय में कार की चाल v1 तथा यात्रा के दूसरे आधे समय में कार की चाल v2 हो, तो संपूर्ण यात्रा में औसत चाल v1 + v2 बटा में 2 होगा। तो यहाँ से दो तरीका का औसत चाल निकाल सकते हैं। जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान दूरी तय करती है, तो ये वाला सूत्र यानी 2v1 × v2 बटा में v1 + v2। और बी नंबर, जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान समय तक चलती है। इसमें समय है और उसमें दूरी है, तो इसका सूत्र होगा v1 + v2 बटा में 2। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगला डेफिनेशन की ओर। अगला डेफिनेशन है दोस्तों एक्सीलरेशन, त्वरण। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। यानी किसी वस्तु के वेग में अगर परिवर्तन होता है तो उस वस्तु को हम क्या त्वरण कहते हैं। त्वरण को ए से सूचित करते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकंड स्क्वायर अर्थात मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यदि वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन हो रहा है, तो उसका त्वरण एक समान कहलाता है। यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ रहा है, तो वस्तु का त्वरण धनात्मक होता है। यदि वेग का परिमाण घट रहा है, तो त्वरण ऋणात्मक होता है। तब इसे मंदन या रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। पहला, त्वरण किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि त्वरण को किससे सूचित किया जाता है, तो स्मॉल ए से। अगला प्रश्न बनता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न बन सकता है दोस्तों यहाँ से एक समान कहलाता है, ये क्या है, तो यदि वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन हो रहा है, तो उसको हम एक समान का त्वरण बोल सकते हैं। अगला प्रश्न बन सकता है कि मंदन किसे कहते हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ रहा है, तो वस्तु का त्वरण धनात्मक होता है। यदि वेग का परिमाण घट रहा है, तो त्वरण ऋणात्मक होता है, तब इसे मंदन कहते हैं। यानी कि अगर वेग का परिमाण घट रहा है तब वहाँ पे त्वरण ऋणात्मक होगा। तो ऋणात्मक होने के बाद इसे हम मंदन या रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन कहते हैं। दोस्तों अभी हमने कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन के बारे में अध्ययन किए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से। तो दोस्तों ऐसा ही वीडियो पाने के लिए आप भारत भारती क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।